Now, this Republic Day, the Indian Air Force will showcase its aerial might with a special Sindoor formation during the main parade. The Sindoor formation includes the aircraft that took part in Operation Sindoor, symbolizing precision, courage, and the combat readiness of the Air Force. The theme of the Indian Air Force tableau this year is from conflict to nation building, highlighting the force's role in both security and the national development. Adding to the display of military strength, the S-400 air defense system will also be showcased on Republic Day for the first time. Air Commodore Manish Sabharwal says that the S-400 system, which shot down a Pakistani Air Force asset at the longest range in the world, will feature on the tableau of the Department of Military Affairs. News 9 spoke to officers and young air warriors from the Indian Air Force marching contingent who say that the display reflects the legacy, discipline and future vision of the force. And here's a report from my colleague Anju Nirwan. रिपब्लिक डे पर आसमान में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाएगी भारतीय वायुसेना और इस पर हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए जुड़ रहे हैं विंग कमांडर राजेश देशवाल। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। थैंक यू। सर, इस बार का जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस, हमेशा ही भारतीय वासियों के लिए खास रहता है। पूरी दुनिया की निगाह उस पर होती है, लेकिन इस बार बेहद खास मौका है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उसकी छटा आसमान पे भारतीय वायुसेना बिखेरेगी। बिल्कुल सही आपने कहा। ये हमारा पहला गणतंत्र दिवस रहेगा कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो इस बार आपको बाकी फॉर्मेशंस के साथ में आपको 3 ऐसी फॉर्मेशंस दिखाई देंगी जो कि भारतीय वायुसेना और आर्मी और नेवी जो जॉइंटली आपको दर्शाएंगी। इसमें हमारे पास रहेंगी प्रहार फॉर्मेशन और गरुड़ फॉर्मेशन, जो कि एक बैटल एरिया फॉर्मेशन का हिस्सा होंगी, जिसकी ज़्यादा डिटेल आपको कमेंट्री के थ्रू आपको कर्तव्य पथ पे मिलेगी। उसमें प्रहार फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, उसमें हमारे भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर रहेगा और 2 इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर रहेंगे। जो आगे वाला हेलीकॉप्टर है वो ऑपरेशन सिंदूर का झंडा कैरी करेगा। उसके पीछे आपको मिलेगी गरुड़ फॉर्मेशन, जिसमें अपाचे और LCH रहेगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी लड़ाकू विमान की एक जो पावरफुल फॉर्मेशन जो आपको देखने की मिलेगी इस गणतंत्र दिवस में, वो रहेगी सिंदूर फॉर्मेशन, जिसमें आपको 7 लड़ाकू विमान स्पीयर हेड फॉर्मेशन में अबीम दी डायस आपको फ्लाई पास करते हुए दिखाई देंगे। उसका अगर मैं बताऊं आपको कि कौन कौन से लड़ाकू विमान रहेंगे, तो उसमें 2 राफेल जहाज रहेंगे, 2 MiG-29 जहाज रहेंगे, 2 Su-30 MKI जहाज रहेंगे और 1 हमारा जैगुआर लड़ाकू विमान रहेगा। सर, जैसा कि ये पूरी थीम ही भारतीय वायुसेना के इस पूरे ड्रिल की ऑपरेशन सिंदूर रहेगी, तो क्या तमाम वो एयरक्राफ्ट, तमाम वो एसेट्स भी इसमें यूज़ हो रहे हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे? ऑपरेशन सिंदूर में देखिए हमारे सारे विमानों ने हिस्सा लिया था और सब ने अपना बखूबी हिस्सा निभाया था। इस बार हमने जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं उन सबको हमने इस रिपब्लिक डे परेड में हमने फ्लाई पास में हमने उनको रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ही फॉर्मेशन में आपको 4 तरह के ट्विन इंजन लड़ाकू विमान आपको देखने को मिल जाएंगे। भारतीय वायुसेना के टेबलू में इस बार थीम है संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। वो संग्राम जो भारत ने दुश्मन के खिलाफ लड़े, चाहे 1962 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 1999 का युद्ध हो यानी कि कारगिल युद्ध हो और 71 का युद्ध हो, वो तमाम युद्ध जो भारत ने दुश्मन के खिलाफ लड़े और जिसमें भारत ने एक ऐसी छाप दुनिया के सामने छोड़ी कि उसके बाद दुश्मन आज भी भारत पर उस तरह की टेढ़ी निगाह नहीं कर पाया है। और हाल में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी ताकत को साबित किया है। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस टेबलू के बारे में, भारतीय वायुसेना के टेबलू के बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए ग्रुप कैप्टन धर्मेंद्र सिंह। सर, इस बार जो ये टेबलू है, हम इसमें देख रहे हैं तमाम भारत ने जो युद्ध लड़े उसकी थीम इसमें दिखाई गई है। हाल में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और ये तमाम युद्ध किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी आप देखें, आपने जो यहाँ का थीम है संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक, संग्राम में आपने बिल्कुल सही बोला, संग्राम को फ्रंट पोर्शन में दर्शाया गया है। जो 1965, 1971, 1999 की जो लड़ाइयाँ थी उनको दर्शाया गया और उसमें जो मेजर वेपन प्लेटफॉर्म्स हमने यूज़ किए, टैंक हो, वारशिप हो और फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे थे, उनको दर्शाया गया है।
और एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में दिखाया गया है, और एक 3D में हाई रिलीफ जो फर्स्ट टाइम एक हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक यूनिक है इस बार का। एंड उसमें एक ऑडियंस को पूरे वार के बारे में रोटेटिंग प्लेटफॉर्म से ही पता लग जाएगा, इस दीवार से, कि यस, अपने इतिहास के बारे में एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हमारे सैनिक जो थे व्हेन दे वर इन एक्टिव द सर्विस, वो दिखाया गया है। उसके बाद कुछ ऐसे चित्रें हैं जो आप देखेंगे कि उस समय के फेमस थे, 1965, 71 और 99 के, उसको दर्शाया गया है। अब लड़ाई के मैदान के बाद, नाउ फ्रॉम द एक्टिव सर्विस, द मोमेंट दे हैव ज्वाइंड फॉर दैट पोस्ट रिटायरमेंट, आप देखेंगे कि इंडियन इंडस्ट्री को उन्होंने अपने अनुभव से जोड़ते हुए एंड जो सपोर्ट किया इंडियन इंडस्ट्री को टुवर्ड्स नवाचार एंड मेक इन इंडिया ड्राइव को सपोर्ट करने में, वो क्लियरली इसमें दिखाया गया है। और नए नए जो वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं, उसमें उनके अनुभव का यूज़ हो रहा है, और एग्जिस्टिंग जो वेपन प्लेटफॉर्म्स थे उसमें भी सोल्यूशन देने के लिए उसके जो सॉल्यूशंस उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जिससे हमें इंडिजिनस सस्टेनेंस के लिए, आप बोल सकते हैं कि वेपन प्लेटफॉर्म्स को मिलिट्री इक्विपमेंट के सस्टेनेंस में वो योगदान क्लियरली दिख रहा है आपको। We have showcased the air defense elements, for example the S-400, and like our chief has also elaborated that this has been the first ever longest claimed shot by air defense weapon, more than 300 kilometers, by the S-400 onto presumably the SAB that is there, the AEWC aircraft. That has also been showcased there. So everything that has been put on the tableau has already been there in the public memory, and this is just to once again highlight the resolve of our country that together, if we fight, victory is inevitable and it will always be ours.